गुड मॉर्निंग गाइस, मैं नीलम मतानिया आज आपको पढ़ाने आई हूँ अकाउंट्स। जैसे कि आप जानते हैं मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था हाउ टू एनालाइज जनरल एंट्री। अभी हम पढ़ रहे हैं जनरल एंट्री। इसके पहले की जो चैप्टर्स हैं सब मेरे पिछले वीडियो में, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं ऐसे पढ़ाती हूँ जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनको अकाउंटिंग कुछ भी नहीं पता, अगर वो मेरा वीडियो देखेंगे तो उनको अकाउंट समझना आसान हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे इवेंट्स और ट्रांजेक्शन को एनालाइज करते हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगी कैसे हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या है और कैसे हम एक सिंपल तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि उस इवेंट्स और ट्रांजेक्शन को हम जनरल एंट्री में कैसे पोस्ट करेंगे। इससे आपको आज हम बेसिक ऑफ जनरल एंट्री सीखेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देख लिया तो आपका जनरल एंट्री बहुत क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं आपको और हर जो पर्टिकुलर एंट्रीज बताऊंगी, अगर अभी आज मैं आपको बेसिक्स ऑफ जनरल एंट्री सिखाऊंगी। आप जानते हैं पहला है एसेट्स, दूसरा है लायबिलिटी, तीसरा है एक्सपेंसेस, फोर्थ है इनकम और रेवेन्यू। एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम एंड रेवेन्यू। और फिफ्थ है कैपिटल। हम जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सबको इन 5 भाग में बांट सकते हैं। पहला एसेट क्या है, जो हम ओन करते हैं और हमारे पास एक साल या एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए हमारे पास रहता है और हम उसका बेनिफिट सालों साल उठाते रहते हैं, उसको एसेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कार, मशीनरी, टाइपराइटर, ऐसे जो भी चीज़ जिनको हम खरीदते हैं, और गुडविल्स, कॉपीराइट्स, जिनका हम बेनिफिट सालों साल उठाते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं एसेट्स। और लायबिलिटी क्या है, जो हमको किसी और को देना है, हम किसी को देनदार है, मतलब हम फ्यूचर में हमको उनको पैसा देना है, इस साल देना है या फिर बाद में देना है, उनको हम बोलते हैं लायबिलिटी। जैसे कि क्रेडिटर, बैंक लोन, मोर्गेज, ये सब पैसा हमको देना है तो वो हो गया बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी। थर्ड है एक्सपेंस एंड लॉसेस। जो बिजनेस का खर्चा, जो साल भर में हम उसको यूज कर लेते हैं, जैसे कि छोटे बिजनेस के खर्चे होते हैं, जैसे रेंट पेड और सैलरी पेड, वेजेस पेड, स्टेशनरी परचेज। क्योंकि स्टेशनरी हमारे बिजनेस में रहता है लेकिन हम थोड़े पीरियड के लिए हम उसको रखते हैं बिजनेस, फिर नया स्टेशनरी खरीदते हैं तो उसको हम बिजनेस एक्सपेंसेस मानते हैं। या फिर कुछ नुकसान हो गया, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, हर साल हम एक एसेट खरीदते हैं, उसका डेप्रिसिएशन को एक लॉसेस मान के हर साल, या बैड डेप्ट ऑकर, ये सब हो गया एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इनकम्स एंड रेवेन्यू क्या हुआ, जैसे कि हमको कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन मिला, ये हमारा इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ, ये हमारा इनकम हुआ। और बहुत सारे जो इनकम्स हैं, जो हमको प्रॉफिट हुए हैं या रेवेन्यू है, कुछ बेच के हमको फ़ायदा हुआ है, उसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और कैपिटल का और एक नाम है ओनर्स अकाउंट। ये हमारा ओनर, जो बिजनेस का मालिक है, उसका जो अकाउंट है उसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि राम एक बिजनेस का ओनर है, बिजनेस अलग एंटिटी मानते हैं और ओनर को एक अलग एंटिटी मानते हैं। तो ओनर जो बिजनेस से पैसा लेता है उसको उसके नाम की जगह हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। जो हमारे लिए पैसा लाता है बिजनेस में, उसको कैपिटल अकाउंट मानते हैं। तो इन 5 अकाउंट, अगर हम सब अकाउंट्स को डिस्टिंग्विश कर पाए कि वो एसेट्स है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है या कैपिटल है, तो हमारे लिए जनरल एंट्री करना जरूरी है। तो पहले हमको जो अकाउंट्स है वो क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटी है, ये जानना जरूरी है। उसके बिना हम ये नहीं कर पाएंगे जनरल एंट्री। तो पहले हमको अकाउंट्स क्या है ये सब जानना है। ये देखने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं, और अभी भी मैंने आपको छोटे ग्लैंस में बताया है कि एसेट। अगर आपको और डिटेल में जानना हो तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट के जरिए बताइए। एसेट और एक्सपेंसेस अगर बढ़ेंगे तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर घटेंगे तो हम उनको क्रेडिट करते हैं। वैसे ही लायबिलिटी, कैपिटल या रेवेन्यू, अगर वो घटते हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं, और अगर बढ़ते हैं तो हम उनको
क्रेडिट करता है, अपोजिट। एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ने से डेबिट होता है, घटने से क्रेडिट होता है, जबकि लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू घटने से डेबिट होता है और बढ़ने से क्रेडिट होता है। अभी मैं आपको कुछ जरूरी चीजें बताती हूँ, हम कैसे जर्नल एंट्री। पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, सबसे इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। इसके 5 कॉलम होते हैं। पहला डेट कॉलम, जब वो इवेंट हुआ है, पर्टिकुलर क्या इवेंट है, उसका ट्रांजेक्शन, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ये रुपीज में होंगे डेबिट एंड क्रेडिट, कितने अमाउंट से वो अकाउंट डेबिटेड हुआ है या कितने अमाउंट से वो अमाउंट क्रेडिट हुआ है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। यहाँ पे लिखा है जर्नल एंट्री ऑफ राम फॉर द ईयर 2006 एंड 7। तो हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, हम इसको स्टार्ट करते हैं लिख के जर्नल ऑफ मिस्टर राम फॉर द ईयर एंडिंग फॉर द ईयर 2006 एंड 2007। ये हम पहले ऊपर नोटेशन देंगे किसका जर्नल है, कौन से साल के लिए जर्नल है। एक जर्नल एंट्री करने से पहले सबसे पहले देखना है इसका ऊपर नरेशन कैसे देना है, फिर इसका फॉर्मेट सही बनना है, फिर हमको क्या करना है, अब जर्नल एंट्री पास करेंगे। हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, एक एग्जांपल है जैसे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, मतलब वो बिजनेस में ओनर जो राम था वो बिजनेस में पैसा लाया, तो क्या हुआ, कैश आया बिजनेस में। कैश क्या हुआ, कैश क्या है, एसेट्स है, तो कैश बिजनेस का क्या हुआ, बढ़ा, तो क्या होगा, डेबिट। तो पहले डेट देंगे यहाँ पे, डेट जैसे अप्रैल 1। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा हम जनरली मानते हैं कि हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से होता है, अप्रैल से लेकर मार्च। तो ये बिजनेस स्टार्ट किया अप्रैल 1 को, ओनर राम क्या किया है, पैसा लाया है, तो कैश बढ़ा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट। तो और क्या हुआ है, एक तो क्या पैसा आया है, तो एसेट बढ़ा, हमारा बिजनेस में पैसा बढ़ गया। हम हमारा देखेंगे, राम का नहीं देखेंगे, राम का पैसा कम हुआ, लेकिन हम बिजनेस है तो बिजनेस का पैसा बढ़ा। और क्या हुआ, अब हमको राम को फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा ना, तो क्या हुआ, हमारा लायबिलिटी भी बढ़ गया। तो क्या करेंगे, टू राम की जगह, क्योंकि राम ओनर है इसीलिए राम का अकाउंट को क्रेडिट नहीं करके कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि राम बिजनेस का ओनर है, क्रेडिटेड। ठीक है, कितना अमाउंट से, 1 लाख, 1 लाख रुपया वो हमको बिजनेस चालू करने टाइम दिया है बिजनेस को। तो ये हमको ध्यान देना है, हमेशा उसके साथ डेबिट या क्रेडिट नोटेशन देना है, डेबिट लिखना है। और ये अकाउंट मेंशन, कैश अकाउंट, ये मेंशन करना जरूरी है, राइट अमाउंट राइट जगह में, डेबिट का ऊपर नीचे लिखना है। फिर नीचे सबसे इंपॉर्टेंट है नरेशन, बीइंग कैश ब्रॉट, बीइंग कैश बॉट, मतलब क्या हुआ था। जब हम फ्यूचर में इसको देखेंगे तो हमको पता चल जाने से क्या इवेंट हुआ था, तो हम ये एंट्री प्रेस किए, कैश बॉट फॉर स्टार्टिंग बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश दिया है राम। ठीक है, और इसके बाद हमको क्या करना है, एक जर्नल एंट्री को दूसरे जर्नल एंट्री से अलग करना है, बाकी एक लाइन देके, वो लाइन खाली पर्टिकुलर कलम में एक हम स्ट्रेट लाइन देंगे जिससे एक जर्नल एंट्री दूसरे जर्नल एंट्री से अलग होगा। और दूसरा चीज हमको क्या ध्यान रखना है, जितना अमाउंट हम डेबिट किए हैं उतना ही अमाउंट से हम क्रेडिट करेंगे। अमाउंट, दोनों अमाउंट सेम होना चाहिए, अलग नहीं हो सकता। ये सब चीज का हमको ध्यान रखना है, तभी हमारा लास्ट में जर्नल एंट्री बैलेंस होगा। ठीक है, दूसरा ट्रांजेक्शन है पेड इनटू बैंक 7000। पेड इनटू बैंक मतलब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, इससे क्या होगा, हमारा बैंक बढ़ेगा और क्या होगा, बिजनेस से कैश बाहर गया, कैश कम होगा। बैंक क्या है, बैंक भी हमारा एसेट्स है, हमको फ्यूचर में बैंक से पैसा मिलेगा, एक टाइप का कैश ही है, बैंक में हमारा पैसा रखा हुआ है। तो बैंक अकाउंट बढ़ा, बैंक एक एसेट है, बढ़ा तो डेबिट होगा। डेट मेंशन करना जरूरी है, अप्रैल 2। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड और कैश कम हुआ, एसेट कम होने से क्रेडिट टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट से, 60,000।
ठीक है, तो इसमें नीचे क्या लिखेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फिर इसको एक लाइन से इसको अलग कर देंगे, डिमार्केशन करना है, ठीक है। अभी तीसरा एंट्री क्या है, फिर हमको जब हम पेज चेंज करते हैं ना, तो नीचे ना इसको टोटलिंग करते हैं, ये अमाउंट को टोटलिंग करेंगे। जैसे ये हो गया, कितना हुआ, 1,60,000, 1,60,000। अब इसको हमको नेक्स्ट पेज में लेके जाना है, तो कैसे, ऊपर स्टार्ट होगा 1,60,000 से, ये 1,60,000 टोटल को हमको नेक्स्ट पेज में स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसको बाद में बताएंगे। ये यहाँ पे हुआ, अभी नेक्स्ट एंट्री नेक्स्ट पेज में करेंगे हम। नेक्स्ट पेज में क्या एंट्री, और सोल्ड गुड टू श्याम, कितना तारीख को, अप्रैल 4 को सोल्ड गुड टू श्याम, तो श्याम को गुड बेचे, तो क्या होगा, हमारे बिजनेस से गुड कम होगा, और श्याम क्या बना हमारा डेटर, क्योंकि हम उसको सामान बेचे तो फ्यूचर में हमको पैसा देगा, है ना। तो डेटर क्या होते हैं, एसेट होता है, तो श्याम का अकाउंट बढ़ा है तो वो डेबिट होगा, तो श्याम अकाउंट डेबिटेड, और क्या हुआ, गुड्स बाहर गया, मतलब हमारा एसेट था ना गुड्स, वो बिजनेस से बाहर गया, तो टू गुड्स बाहर गया, क्योंकि वो एक इनकम के लिए गया है। तो जब गुड्स मशीनरी एसेट्स से बाहर जाता है तो हम उसको लिखते हैं मशीनरी अकाउंट, लेकिन जब गुड बाहर जाता है, सेल हुआ है, तो उसको हम लिखते हैं टू सेल्स। जो मैं पिछले में बताई थी कि गुड्स अगर 4 रीजन से बाहर जाता है, एक परचेज सेल्स के लिए और एक परचेज रिटर्न की वजह से, 2 रीजन से गुड्स बाहर जाता है। तो क्योंकि हम इसमें सेल्स किया है, तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, कितना रुपया का बेचे हैं गुड, 20,000, क्योंकि श्याम हमारा डेटर है, फ्यूचर में हमें पैसा देगा, तो वो हमारा एसेट्स है, और सेल्स हमारा रेवेन्यू है। तो बीइंग गुड सोल्ड टू श्याम, इसका नरेशन क्या होगा, श्याम, ठीक है। फिर और क्या हुआ, पेड सैलरी 3,000 एंड वेजेस 2,000। इसमें क्या होगा, हम अगर किसी को सैलरी देंगे पैसा, तो हमारे बिजनेस से पैसा कम हो जाएगा, हाँ। तो इसमें क्या है, और क्या हुआ है, एक्सपेंसेस हुआ है सैलरी और वेजेस के नाम पे। देखो इसमें ये एक कंपाउंड एंट्री है, मैंने आपको अभी तक बताया नहीं, 2 टाइप के अकाउंट एंट्रीज होते हैं, एक सिंगल एंट्री और एक कंपाउंड एंट्री। सिंगल एंट्री में क्या होता है, ये सब हुआ सिंगल एंट्री, जिसमें एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। और कंपाउंड एंट्री में क्या होता है, या तो आइदर 2 अकाउंट डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, या 2 क्रेडिट होगा एक डेबिट होगा, और वाइस वर्सा 2 डेबिट और 2 क्रेडिट भी हो सकता है। तो कंपाउंड एंट्री में ये कंपाउंड एंट्री, जैसे कि तो इसमें क्या हुआ है, वेजेस और सैलरी एक खर्चा है जो बढ़ा है, खर्चा बढ़ने से क्या होता है, डेबिट होता है। तो वेजेस कितना, सैलरी पेड 3,000, सैलरी अकाउंट डेबिटेड 3,000, उसके सामने 3,000 लिखना है, 3,000। फिर वेजेस अकाउंट डेबिटेड कितना अमाउंट से, 2,000 का वेजेस दिए और 3,000 का सैलरी दिए। और क्या हुआ, फिर और क्या हुआ है, कैश कम हुआ है, टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट से, 5,000, जितना अमाउंट डेबिट हुआ है उतना ही तो हम पैसा दिए ना, और डेबिट और क्रेडिट हमेशा सेम होना चाहिए। तो कैश अकाउंट कितना से हो रहा है, 5,000 से 3,000 और 2,000 डेबिट हो रहा है, दोनों डेबिट और क्रेडिट सेम होना चाहिए। बीइंग सैलरी एंड वेजेस पेड इन कैश, ठीक है। अब जो होगा इन सबको हम टोटल करके देखेंगे, दोनों अकाउंट हमेशा जनरल एंट्री में सेम होना चाहिए। तो आज मैंने आपको बताया कि जनरल एंट्री कैसे करते हैं और उसका फॉर्मेट, हमको इनका अकाउंट्स कैसे देखना है कि कौन से अकाउंट में जाए, इससे ये जनरल एंट्री आसान होते हैं। 5 चीज़ों का ध्यान रखना है, पहले इसका फॉर्मेट, ऊपर वो जनरल एंट्री के नाम फॉर द ईयर ये लिखना जरूरी है, फिर डेट, और फिर
उस एंट्री को पास करना है। ध्यान देना है कि अकाउंट हमेशा मेंशन करें और डेबिट अकाउंट की साइड में डेबिट लिखें और नीचे नरेशन देके हमको डिमार्केट करना है 2 और जर्नल एंट्री। और हमेशा ध्यान रखना है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट हर एंट्री का सेम होगा, अलग नहीं हो सकता कि हम डेबिट कर दिए 1-2 लाख से और क्रेडिट कर लिए 1,80,000 से, क्योंकि हमेशा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, तो हमेशा हमारा टैली होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं हमने कुछ गलती किया है। तो आज मैंने आपको जर्नल एंट्री करना सिखाया, और अगर आपको कुछ डाउट है कि कुछ समझ में नहीं आया है मुझे जर्नल एंट्री के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछिए ताकि मैं और वीडियोस बना के आपका डाउट क्लियर कर सकूं। अभी मैं आपको थैंक यू। अभी मैं आपको क्यों बोल, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कितने टाइप के जर्नल एंट्री होते हैं, ओपनिंग एंट्री कैसे किया जाता है, क्लोज और बहुत सारे एंट्रीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि मैं वीडियो बनाऊं और डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।